हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी जीके विद प्रदीप चैनल में। टॉप 600 करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज का आज ये 8वां भाग है और इसके पहले हम लोगों ने इसके 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पदक से आईआईटी कानपुर के हैं दीपक धर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का नाम क्या है? बोल्ट्जमान पदक। इसी तरह रॉयल गोल्ड मेडल ये किसको दिया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 में प्रिज्कर अवार्ड भी मिल चुका है। अभी हाल ही में प्रिज्कर अवार्ड किसको दिया गया है? प्रिज्कर अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। प्रिज्कर अवार्ड फ्रांसिस कैरे और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है। और इस मेले का थीम राज्य कौन सा रहा है? केंद्र शासित की बात करें, थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा रहा है? तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। अगर देश की बात करें तो देश रहा है उज्बेकिस्तान के साथ भारत की एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है दस्तलिक। यानी दस्तलिक एक्सरसाइज किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप जो कि वनडे वाला था 2022 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी की है न्यूजीलैंड ने। और विजेता कौन रहा है इसका विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया कहाँ का है? यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम है जपोरिजिया। ये किस देश का है? तो यह है यूक्रेन का। किस देश का है? यूक्रेन। सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोवा 225 भी इसी देश का है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्विस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरलाइंस। और यह है किस देश की? यह है स्विट्जरलैंड की। किस देश की है? स्विट्जरलैंड की। अगर यहीं पे बात करें, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है लेह लद्दाख। भारत का पहला कैसा कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट वो कौन सा है? लेह लद्दाख है। अगर बात करें, अभी विक्स 2022 का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। उसके अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक में है। इन बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरह अगर बात करें विश्व की नंबर 1 एयरलाइंस तो वो है किंग हमद एयरलाइंस जो कि कतर दोहा की है। कौन सी है? किंग हमद एयरलाइंस जो कि कतर की है। वो विश्व की नंबर 1 एयरलाइंस है। और अगर विंग्स इंडिया 2022 के अनुसार बात करें तो भारत की नंबर 1 एयरलाइंस कौन सी है? कैंपगोड़ा एयरलाइंस जो कि कर्नाटक में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? यानी अभी परीक्षण किया गया है ताकि ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सके। यानी आमने सामने से आ रही ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए एक प्रणाली की खोज की गई या परीक्षण किया गया। उस परीक्षण का नाम क्या है? सॉरी, उस प्रणाली का नाम क्या है? तो उस प्रणाली का नाम है कवच। क्या नाम है? कवच।
इसके तहत ट्रेनों को टक्कर से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शेन वॉन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, शेन वॉन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश के हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर। 52 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है नो स्पेन। क्या नाम है इसका? नो स्पेन। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेन वॉन की। ये क्रिकेटर हैं और 52 वर्ष की उम्र में इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो आईसीसी के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है मिताली राज। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज, जो कि 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी रही, यानी कप्तान थी, पूर्व कप्तान। संभव और स्वावलंबन पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एमएसएमई मंत्रालय से। एमएसएमई मंत्रालय जिसके मंत्री कौन है? नारायण राव। नारायण राव। इसी तरह अगर पूछे रैंप योजना का संबंध किससे है? तो रैंप योजना का संबंध भी एमएसएमई मंत्रालय से ही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है बीकानेर में। अगर इसी तरह बात करें मरु महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। बीकानेर भी कहाँ है? राजस्थान में। इसी तरह बात करें तानसेन महोत्सव, वो कहाँ हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौशल्य मातृत्व योजना, यह किस राज्य की योजना है? तो यह योजना है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुई थी और ये किससे अलग हुआ था? ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ये यहाँ के सीएम हैं। भूपेश बघेल कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 में। और ये किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कौशल्या मातृत्व योजना इसी से मिलती जुलती योजना है मातृ शक्ति योजना। तो वह योजना है हरियाणा राज्य की और ये कहाँ की है? ये है छत्तीसगढ़ राज्य की। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, एफएटीएफ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार किस देश के हैं? ये सिंगापुर के हैं। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टी राजा कुमार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। और इसका अभी अध्यक्ष किसको बनाया गया? टी राजा कुमार को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसमें शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? भारत को। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी, जिसका नाम है इंद्रायणी, ये कहां पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर बनाई जा रही है? पुणे महाराष्ट्र में। मिस वर्ल्ड 2021 ये कौन बनी है? तो ये बनी है कैरोलिना विलावात्स्की। कैरोलिना विलावात्स्की। इसी तरह अगर हम पूछे मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो वो बनी है हमारे देश की हरनाज संधू और ये 71वीं मिस यूनिवर्स है। और मिस वर्ल्ड कौन बनी है? कैरोलिना विलावात्स्की। 225 वनडे विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी। इनका निकनेम है नादिया एक्सप्रेस।
यानी इनको नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है, नादिया एक्सप्रेस। तो ये 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। उनके द्वारा दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये दिशांक ऐप संबंधित किससे है? भूमि के मैपिंग से संबंधित है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसको किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। अगर यहीं पे बात करें इंडिया वाला ओपन किसने जीता है? ऑल इंडिया ओपन, तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है लामित्ते एक्सरसाइज 2022, ये किसके साथ होती है? तो ये हुई है अभी फिलहाल सेशेल्स के साथ। सेशेल के साथ होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? लामित्ते एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है असनी क्या है? असनी एक चक्रवाती तूफान का नाम है और ये नामकरण किसने किया है? ये किया है श्रीलंका। किसने नामकरण किया है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। विश्व वायु गुणवत्ता के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश, जिससे भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। और कुल मिला के कह सकते हैं भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। सुरक्षा कवच पहल ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने। सुरक्षा कवच पहल ये किस राज्य की है? महाराष्ट्र राज्य की है। इसी तरह होप एक्सप्रेस ये भी महाराष्ट्र सरकार की पहल है। अगला क्वेश्चन है विप्लवी भारत गैलरी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। एबेल पुरस्कार 2022, एबेल पुरस्कार जिसको हम गणित का नोबेल भी कहते हैं, यानी इस पुरस्कार को क्या बोला जाता है? गणित का नोबेल। गणित का नोबेल। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है डेनिस सुलेवान। किस देश के हैं ये? यूएसए के हैं। इनको एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात राज्य को। किसको प्राप्त हुआ है? गुजरात राज्य को। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सर कौन है? तो ये भारत का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बायजूस। इसके द्वारा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है। फीफा विश्व कप 2022 ये आयोजन इसका कहां पर होगा? तो इसका आयोजन होगा कतर, जो कि दोहा में, यानी दोहा की राजधानी कतर में। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में। आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो ये की जा रही है बेंगलुरु कर्नाटक में। आरबीआई की बात करें तो इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का एक्ट कब आया था? 1934 में। और स्थापना कब हुई थी? 1935 में। समिति कौन थी? यंग हिल्टन समिति। दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी में है। किस शहर में देश की पहली कचरे से रोड बनाई गई है? किस शहर में? और देश की ये पहली है। और
कैसा कचरा? स्टील कचरा। स्टील कचरे से रोड बनाई गई है, तो ये बनाई गई है सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का विजेता कौन रहा है? तो ये थी पीवी सिंधु। इसी तरह लखनऊ में सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, उसकी भी विजेता पीवी सिंधु ही रही हैं। और ये किसके से संबंधित है? बैडमिंटन से। तो कौन सा ओपन जीता इन्होंने? स्विस ओपन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का विजेता कौन बनी है? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो इस फिल्म का नाम है कोडा। क्या नाम है? कोडा। अगर यहाँ पे बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन और ये मिला है विल स्मिथ को। विल स्मिथ। ऑस्कर अवार्ड जिनकी शुरुआत 1929 में हुई थी और कहां से दिए जाते हैं? लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यह हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। कोलंबो, श्रीलंका। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसमें 7 देश मेंबर के रूप में हैं, यानी इसके मेंबर कितने हैं? 7। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एजुकेशनल कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एजुकेशनल कॉर्पोरेशन। और इसके हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है। इसकी स्थापना 1997 में, 7 मेंबर हैं। अभी इसकी 5वीं बैठक कहां पर हुई है? कोलंबो, श्रीलंका में। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना ये कहां पर की गई है? तो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। कहां पर की गई है? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में अभी हम लोगों ने पढ़ा इंद्रायणी मेडिकल सिटी की भी स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट बैंक सखी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में किया गया इसका आयोजन। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित, और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जयंती घोष, इनको नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी है रितु खांडेरी, पहली महिला स्पीकर है विधानसभा की। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? नैनीताल। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो है गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीट है और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पुष्कर सिंह धामी। यहीं पर है नीति पास, यहीं पर है लिपुलेख दर्रा और यहीं पर है पिंडारी ग्लेशियर। उत्तराखंड में ही है पिंडारी ग्लेशियर। अभी उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल से उसको हल्द्वानी में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास।
उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और जो वीडियो में नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।